केसी त्यागी जी, ये कानून तो लेकिन इस देश की संसद से पास हुआ ना, और उनका ये कहना है कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई आ रहा है जो शांति के लिए कह रहा हो लोगों से कि आप संयम बरतें? अंजना जी, मुझको 74 के जेपी मूवमेंट से लेकर के 1 दर्जन जन आंदोलनों में भागीदारी मेरी हुई है, और जो मेरे अनुभव है उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल जो आंदोलन है उसकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, कोई उसका नेता होता है, कोई नियमबद्ध कार्यक्रम होता है। मेरे विद्वान दोस्त बैठे हैं कि मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का आंदोलन था, जेपी का आंदोलन था। जेपी ने पहले दिन हम लोगों से कहा, जो छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, अगर हिंसा हुई तो मैं आंदोलन से बाहर आ जाऊंगा। गांधी जी ने चोरी चौरा की हिंसा के बाद जवाहरलाल और सरदार पटेल को नाराज और निराश किया, लेकिन उसने आंदोलन वापस ले लिया। एक तो मैं कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन चाहे वो वारिस पठान हो और चाहे कपिल मिश्रा हो, ये किसी पार्टी के सदस्य बनने लायक नहीं है। कोई आखिर क्यों इस देश के अंदर कहेगा कि 15 करोड़ जो है 100 करोड़ का इंतजाम कर देंगे? कोई भी आदमी क्यों पुलिस को धमकी देगा कि 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद हम इंतजाम कर देंगे? सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक नई कार्यशैली स्थापित करनी चाहिए, जिनके कार्यकर्ता मर्यादित हों, अनुशासित हों, और राजनीतिक विरोध की भी एक मर्यादा है। अभी मैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य देख रहा हूं। अजीत डोभाल क्या होता है भाई? अजीत डोभाल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आईबी का हेड था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर। आज वो देश का एनएसए है, जैसे आपके भी एनएसए हुआ करते थे। गृह मंत्री के बाद गृह मंत्रालय का सबसे जिम्मेदार अधिकारी है अजीत डोभाल। वो मुस्लिम्स के मोहल्ले में जाके कहता है इंशाअल्लाह मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। ये भाषा भाजपा की नहीं होती है, लेकिन अफसर जाके बोलता है। तो आप हर चीज में विरोध करें। ये जो संस्कृति पनपी है, ये जो लुम्पन संस्कृति पनपी है, ये जो आवारा किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए हैं, ये माफ करना, दोनों बड़ी जिम्मेदार पार्टी के नेता बैठे हैं, ना जनसंघ में थे और ना जवाहरलाल की कांग्रेस में थे। ये आए बाद में। ये इनका किसी चीज में यकीन नहीं है, जो इस तरह के नारे लगाते हैं और भड़काते हैं। लिहाजा जो संसद में भी आज हुआ वो भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अलवी जी आपको सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता। 1984 के दंगे मेरी आंखों के सामने घटित हुए। हमारा दफ्तर था लोकदल का जंतर इस पर विंडसर पैलेस पर। कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह यादव थे, रामविलास पासवान थे। हम पुलिस की खुशामद कर रहे थे कि आकर के बचा लीजिए, हमारे सामने सिख मर रहे। तो ये जो संवेदनहीनता समाज में आई है, ये जो इंटॉलरेंस सिस्टम का हिस्सा बन गई। अब जरा सी बात पे दंगे होते हैं, भड़काने की क्या जरूरत है? भड़काने की जरूरत नहीं है। और मैं तारीफ करना चाहता हूं, अलवी जी आप भी मेरा साथ दीजिए। प्रधानमंत्री कम से कम 4 बार कह चुके हैं। उन्होंने कह दिया साध्वी प्रज्ञा को कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कार सेवकों के मामले में भी कि खबरदार, इस तरह की गौ सेवा का मैं प्रशंसक नहीं हूं। खुद गृह मंत्री ने 2-3 बार 2 मंत्रियों को कड़े शब्द में चेतावनी दी है। लेकिन इस तरह का जो एक हमारा पॉलिटिकल वर्ग पैदा हो रहा है, जिसकी कोई सेंसिबिलिटीज नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है जी, किस तरह की प्रतिक्रिया हमने जिंदगी में नहीं सुनी। वारिस पठान बोल के चला जाता है, क्यों नहीं राशिद भाई आप जैसा सेकुलर मुसलमान उसको क्रिटिसाइज करता? ये बैठे हुए हैं वकार साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए। वकार साहब जवाब दीजिए, इससे किस मुसलमान को बचाना चाहते हो? भड़काने की क्या जरूरत? 100 करोड़ हिंदुओं का इलाज कर देंगे 15 करोड़ मुसलमान। ये मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए, आप जवाब दे दूं? हाँ बोलिए वकार। जवाब दे दूं। देखिए, केसी त्यागी साहब बोल रहे थे, शायद मेरे सामने टीवी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो वारिस पठान साहब का बयान केसी त्यागी साहब ने सुना नहीं। अगर उस बयान में 100 करोड़ अल्फाज आया होगा, 15 करोड़ तो आया मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर 100 करोड़ का अल्फाज आया होगा तो मैं आज अभी आज तक के चैनल पर राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वरना अगर
गलत बयानी कर रहे हैं तो केसी अच्छा, वो त्यागी साहब प्रेम भावना की बात कर रहे थे, हो गई है वो प्रेम भावना की बात करते हैं कि त्यागी जी रिस्पॉन्ड करना दूसरी चाहते हैं। बात त्यागी जी एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको गलत कहा है उनके कोर्ट को। सुनिए आप ही दोनों की बातचीत सुनिए, होगी, एक सुनिए, बार केसी सुन त्यागी- लीजिए क्या कह रहे हैं हाँ। त्यागी जी। वसीम सुनिए वारिस मुझे साहब बोलने वारिस दीजिए। साहब वारिस साहब अरे मेरी ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ, बहुत ज्यादती आप मेरे साथ कर रही हैं। के जो भाई हैं अकबरुद्दीन, उनका बयान पढ़ के आसिम सुनाऊं वकार आपको? बोल रहा हूँ। ठीक है, वारिस जवाब साहब, दीजिए। वकार असीम साहब, वकार सर वकार सर- साहब, एक सर- सेकंड। सर मैं एक सेकंड सर एक बोल तो ले मुझको लीजिए क्या हजरत। सर मुझको क्या सर बोल तो OSC लेने के दीजिए, छोटे भाई का बयान अगली बार आपको आएगा फिर सुनाऊं? बोल दीजिएगा आप। ठीक है, कि असीम पुलिस वकार को अलग अगली कर बार आएगा दीजिए, फिर बोल दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट पुलिस सर। को अलग कर दीजिए, इनको आप हम ठीक मुझसे कर देंगे, सीनियर है इसको सर। ठीक कर देंगे। सर आप मुझसे सीनियर है सर। सर बोलिए मुझे वकार पता है आपको, सर मुझे पता है आपको बुरा लग गया, आप मुझसे सीनियर है, मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, वारिस पठान साहब ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, उन पर एफआईआर भी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने माफी मांगी, किसने अपोलोजाइज किया? उनके किसी नेता ने उनके छोटे नेता के बयान का खंडन किया? नहीं किया। और केसी त्यागी साहब, एक बयान आपको बता दूं, और भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जी, उन्होंने, माफ कीजिएगा अंजना जी, एक न्यूज 24 चैनल पर मुझको धमकी दी कि अगर आप लोग के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ रिएक्शन हो गया, प्रतिक्रिया हो गई तो 10 सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। इस पर भी जरा सा नजर डाल दीजिएगा एक बार आप।